हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो है हम घर जाने की तैयारी में हैं। मम्मी अंदर है, साड़ी पहन रही हैं, वे पिन लगा रही है मतलब साड़ी में। और यहाँ पर मैं जो है चाय पी रही थी, नाश्ता कर रही थी, बाकी सब ने कर लिया था। और अभी जो है इसके पापा भी अपने शूज़ पहन रहे हैं, बुआ जी भी तैयार हो चुकी है। मैं इन दोनों को इनके हैंकी दे रही हूँ कि अपने मुँह पर रख के रखना अपने अपने हैंकी। तो यहाँ पर बस अब यही काम हो रहा है, जाने की तैयारी। और दोनों बच्चे यही हैं, वे यहीं रहेंगे, दोनों बच्चे नहीं जाएंगे। तो बात कर रहे थे, परी कह रही थी पापा ले चलो ना हमें भी, हम भी चले जाएंगे। तो मैं जब तक यहाँ पर सभी सामान समेट लूँगी, जो बच्चों के मैंने कपड़े चेंज किए थे वो ये सब उठा करके मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि फिर आने के बाद तो कपड़े धुलने ही हैं। और बस जब तक ये लोग तैयार होंगे मुझे अपना काम सिंगवाना है, क्योंकि सारा घर जब कहीं जाते हैं ना फैला फैला सा हो जाता है, आने के बाद बहुत काम बढ़ जाता है। तो जितना हो सकता है अगर मैं कहीं जाती हूँ ना तो उतना ही अपना घर समेट कर चलती हूँ, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता मुझे। सारा सामान फैला मिलता है, फिर आने के बाद सबसे पहले उसी को सिंगवाने में लग जाते हैं। और बस सभी तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। और मैं देख रही हूँ कहीं कोई सामान रह तो नहीं गया। मैंने अपने लिए जूती निकाल ली है, जो मैंने सेब के ऊपर रख रखी है ना डब्बे में, वही जूती निकाल कर रख ली है। और ये मम्मी के कपड़े उनके रूम में टांग दूंगी कि आकर फिर पहनने हैं, क्योंकि सुबह ही नहा धोकर पहने थे अभी थोड़ी देर पहले ही। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है थर्सडे, तो हम सब रेडी हो चुके हैं। आज मैंने ये वाला ना पीले वाला सूट पहना है, इसके नीचे पैंट है। और मम्मी बाहर जा चुकी है, मैं और इसके पापा भी जा रहे हैं, बच्चे भी बाहर बैठे हैं। एक बार तो थोड़ा सा मन कर रहा है गिफ्टी का जाने के लिए, लेकिन फिर थोड़ा सा समझा दिया है बस बच्चों को। और अभी कमरे में जितना हो सका सिंगवा दिया, थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह भी पड़े हैं। आकर देखूंगी इन सबको, आकर देखूंगी जो रह जाएगा काम उसको। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं हम अपने मायके। वहाँ जा कर के आप लोगों को मिलवाऊंगी वहाँ सबसे, अगर हो सका तो चलिए फिर। तो अभी हम घर से निकल चुके हैं, रास्ते में पहुंच गए हैं, मतलब अपने गांव से निकल चुके थे। और हमारे जब गांव स्टार्ट होता है उससे पहले दूसरा गांव पड़ता है, वहाँ हम पहुंच गए हैं अभी। तो बस मैं आपको थोड़ा सा यहाँ मतलब सड़क का नज़ारा दिखा रही थी, कितनी हरियाली है चारों तरफ, कितने हरे भरे खेत हैं, कितने सुंदर पेड़ हैं। सुबह के टाइम जब हम गए ना तो हमें इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही थी, क्योंकि करीब 8:30 सवा 8 बजे हम घर से निकल चुके थे। और आज सुबह हमारे यहाँ बारिश भी आई है, तो बारिश की वजह से ना मौसम अच्छा हो रहा था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी। तो हम ये मंसूरपुर गांव में पहुंच चुकी हैं, जहां का आपको। हाय हेलो, कैसे हो आप? बड़ी तारीफ करा अपनी भाभी भी बनाओ। मम्मी की तो बनाऊंगी। अपने पास बैठ के। ये है मेरी भाभी की मम्मी, मेरी मौसी जी। कैसी लगी आपको बताना? बड़ी सिंपल लेडी है ये। टिकटॉक तो बंद हो गया। टिकटॉक बंद हो गया, बहुत बढ़िया हुआ। ये टिकटॉक नहीं है। और ये है मेरी छोटी भाभी, तो जो वो देखिए आपने बड़ी भाभी थी। और ये है मेरी मम्मी, वो उधर बैठी है। मेरी बुआ जी है, मेरे 3 बुआ हैं, तो हेलो गाइस, बुआ है वो। ये देखिए ये मेरी बड़ी बहन है, और ये है आकाशा। एक ये आ गई है मीनाक्षी, ये मेरी बीच की बहन है। ये मेरे से बड़ी, मेरे से छोटी। हम तो बराबर के एक को पीछे कड़ी मुंह बना रही है, मुंह ठीक से बना। मैं देखो कौन सा। अब घर चलने के लिए कह रहे हैं। आज आप मिल लीजिए हम सब बहनों से। ये मेरी है बुआ जी की लड़की, और ये मेरी बड़ी बहन है। और वो पीछे आ रही है एक और बुआ जी। दुपट्टा उतार के तेरा दुपट्टा उतार, सबसे मिला लेंगे भाई। एक वो आगे पीछे पानी लेके, पानी पी लो। बहुत साल बाद मेरे से एक साथ में। तेरे फोन तो फोटो अच्छे आ रहे, वीडियो में के ले आऊंगी मैं हमारी चाची। हां से कह रही कौन सी वीडियो में खेलेगी तूने बनावा नाना ले ये बार पानी। तो अभी हम घर से आ गए थे, तो उसके बाद सबने नहाया और फिर मैंने धो दिए हैं कपड़े। आज मैंने मशीन से नहीं धोए, हाथ से ही सारे कपड़े धो दिए थे। और अब इनको सुखा दूंगी। तो अपने घर जाकर आप लोग सोच ही सकते हो, देख ही सकते हो कितना मन लगता है हर लड़की का। बहुत साल बाद मिलते हैं सब, और आज तो
बुआ जी भी आई थी, बुआ जी की लड़कियां भी आई थी। मतलब कई साल बाद मिले हम सब एक साथ। नहीं तो कभी कोई आता है घर, कभी कोई आता है, इस तरह से आते हैं ना, तो बहुत कम मिलना हो पाता है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब सब लोग एक साथ मिलते हैं। और बस अब ये सारा काम फिनिश कर दूंगी। फिर उसके बाद आज मैंने अभी हेयर वॉश नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा सा पहले बालों में पसीना आ रखा है, उसको सुखाऊंगी, उसके बाद ही हेयर वॉश करूंगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ काढ़ा, जिसमें मैंने लौंग, इलायची, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते और गिलोय की बेल ये सब डाल दी है। और ये सब सब्जियाँ जो है घर से मम्मी ने दी हैं, भिजवाई हैं, मतलब हमको दी थी। बोल रहे थे बच्चे तो आए नहीं हैं तो खाना लेकर जाओ, वे भी खा लेंगे। तो बस उनके लिए ये पेठा बनाया था और उड़द की दाल चावल बनाए थे और आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूरी, लड्डू ये सब बनाए थे। क्योंकि दादाजी काफ़ी बड़े हो रहे थे तो इसलिए पापा ने कहा कि हम अच्छे से करेंगे खाना जो है, तो बस वही किया था। और बस बच्चों के लिए मैं ले आई थी। और बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। तो गाइस अभी मैंने नहाया और सर धोया है, बल्कि नहा तो बहुत देर पहले ली थी। उसके बाद मैंने सारे कपड़े धोए हैं, मम्मी के, अपनी बुआ जी के, इनके सबके कपड़े धोकर फैला दिए हैं। और बस फिर अभी पसीना सुखाया था, मतलब बालों में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था ना, तो अभी बालों का पसीना सुखा करके मैंने सर धोया है। और सुबह से आज 6:45 बज गए हैं, कमर में हो रहा है दर्द बहुत तेज़, लेटना भी नहीं मिला, सारा दिन हो गया बैठे बैठे। और अभी बनने के लिए रख रखा है मैंने काढ़ा, वो बनाया है। सबको थोड़ा थोड़ा सा ना काढ़ा दूंगी पीने के लिए, जो बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप लोग जानते हो। तो बस वही बनने के लिए रख दिया है। अब जब तक वो बनेगा 5-10 मिनट के लिए मैं लेट गई हूँ, तब तक सोचा थोड़ी सी कमर सीधी कर लूँ। पूरा दिन हो गया बैठे बैठे ना, बहुत ज़्यादा कमर दुख रही है, देखो। और गिप्पी ले आया है गुब्बारा दुकान पे से आते के साथ। मेरा बेटा गया नहीं था, यहीं था मेरा लड्डू, ना मेरा लड्डू गया ना मेरी लड्डी गई, दोनों बच्चे यहीं थे आज। क्या फूल दिखाओ, इसके गुब्बारे का फूल देख लो भाई, देखो इसकी गारंटी है 500। अच्छा 500 गारंटी है। आज ये फूट गया, ये पानी गिर जाएगा सारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी देखिए मैंने हेयर वॉश किया था, तो अभी बाल कंघी कर लिए हैं, गीले हैं। थोड़ी देर कूलर के सामने बैठी थी ना, तो बाल सुखाई है। कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि आज तो सोच रही हूँ दवाई लेकर लेटना पड़ेगा दर्द की, तब आराम होगा। क्योंकि पूरा दिन हो गया बैठे बैठे घर पर। ऐसे में कहाँ लेटना कहाँ बैठना, लेटना बैठना होता है। मम्मी तो बोल भी रही थी थक गई हो बैठे बैठे, लेट जाओ। आने का तो थोड़ा जल्दी था, लेकिन इन सब कामों में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, रस्में बहुत होती हैं। फिर मम्मी बोली कि पगड़ी बन जाएगी तेरे पापा के सर पे, तब जाना। क्योंकि हमारे यहाँ ना खाना वाना खिला करके और फिर जो घर में बड़े बेटे होते हैं उनके सर पर पगड़ी बांधते हैं, यानी कि घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सर पर आ जाती है, अपने परिवार की। तो यही होता है उन सब चीज़ों का महत्व। तो ये इधर सभी के यहाँ होता है, और आप में से बहुत लोगों के यहाँ पर ये सब रस्में होती होंगी। तो बस ये तो बोल रहे थे 1 बजे कि चलो चलो बहुत लेट हो गया है, बच्चे घर पर अकेले हैं, बच्चे घर हैं, उनका मन नहीं लग रहा होगा। लेकिन फिर मम्मी बोली कि अभी नहीं, सारे काम सारी रस्में हो जाएंगी तब जाओगे, इतनी जल्दी तो नहीं जाना होगा। तो बस वो सारे काम जब आगे फिनिश हो गए तब हम आ गए थे। ज़्यादा लेट भी नहीं वैसे, हम करीब 3:30 बजे तक घर आ गए थे। फिर वहाँ से आने के बाद सब ने नहाया, सबके फिर बाद में मैंने कपड़े धोए, सुखाए, और फिर थोड़ा पसीना था बालों में, तो बालों का पसीना जो था वो सुखाया, उसके बाद हेयर वॉश किया है। और अब काढ़ा बना लिया है सबके लिए, थोड़ा थोड़ा सा काढ़ा सभी पी लेंगे। इसके पापा तो ड्यूटी चले गए हैं, बल्कि वो तो पी कर नहीं गए। मैंने बहुत कहा कि थोड़ा सा काढ़ा आप भी ले लो, लेकिन वो पी कर नहीं गए हैं। बाकी मैं, मम्मी और बच्चे तो पियेंगे ही, और बुआ जी को भी दूँगी। तो दोनों बच्चे यहीं पर थे, वे नहीं गए थे। जैसे मैंने आपको सुबह बताया था ना, दोनों बच्चे यहीं थे। क्योंकि
कहीं भी बाहर बच्चों को ले जाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, मतलब जहाँ ज़रूरी है वहीं जाना चाहिए। फिर ऐसे में तो ज़रूरी नहीं कि बच्चों को जाना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि गिप्पी रो रहा था, जिद कर रहा था, सुबह तो बहुत रो रहा था, चारपाई के नीचे लेट गया कि मम्मी आप लोग जा रहे हो, मेरा मन भी कर रहा, मुझे भी साथ लेकर चलो। लेकिन बस फिर मैंने कहा बेटा पैसे दे दूँगी, दुकान से चीज़ी ले आना यहीं पास से ही, कहीं नहीं जाना, घर पे रहना, तुम्हारे लिए जो वहाँ बनेगा मैं वो तुम्हारे लिए यहाँ लेकर आ जाऊँगी, यहाँ ला कर खा लेना। तो बस इसलिए बड़ी मुश्किल से मनाया, चुप किया उसको, तब गए थे हम लोग। और दिए हैं, वैसे पापा ने बच्चों के लिए खाना भी दिया है, क्योंकि ऐसा करते हैं हमारे यहाँ, जैसे शादी ब्याह हो या फिर इस तरह से। मेरे बाबा जी ना, पता है 102 साल की उम्र थी उनकी, इतने बड़े हो गए थे वो। देखिए दुख तो दुख होता है, बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी हो, दुख तो दुख होता है। मेरे दादाजी थे, अब वो नहीं हैं, इस बात का हमें दुख है, बहुत है, कितना है वो हम ही जानते हैं। अब जैसा कि हम घर जाएंगे, मेरे दादाजी हमें नहीं दिखाई देंगे, जहाँ वे लेटते थे बैठते थे वो सभी जगह याद आएंगी। तो कुछ दिन तो मन नहीं लगेगा, जो वहाँ रह रहे हैं उनका तो कई दिन तक मन नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी एक मतलब मन में ये होता है कि चलो भाई, बहुत उम्र हो रही थी, पोते पड़पोते को हो रहे थे, धेता धेती भी, पड़धेते भी हो रहे हैं उनके, मतलब इतनी उम्र उनकी हो रही थी। और आजकल ना उनकी तबीयत भी ख़राब थी काफ़ी दिनों से, मतलब दिमाग भी कम काम करने लगा था, कभी कुछ चीज़ें याद रह जाती थी, कुछ बातें कहकर भूल जाते थे। और मतलब सहारा दे करके उनको टॉयलेट वगैरह कराने के लिए भी पकड़ कर ले जाते थे, अपने आप पे उठ भी नहीं पा रहे थे, मतलब इतने बीमार हो गए थे। तो बस इसीलिए थोड़ा सा ये है कि चलो भाई, बहुत उम्र हो रही थी, बेचारे परेशान हो रहे थे। तो बस ये सोचकर थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन देखिए अपना इंसान भूला नहीं जाता कभी भी, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। तो बस, और आज की वीडियो में ना मैंने आपको अपनी फैमिली से भी मिलाने की कोशिश की है, मिलाया है अपनी भाभी से, भाभी की मम्मी से भी, बच्चों से भी। खास मेहमान तो देखिए आते ही हैं, ज़्यादा तो कोई नहीं, लेकिन खास जो हम बहनें हैं वो तो आती हैं। तो बस उनसे आप लोगों को मिलाया है। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, मेरी सारी बहनें कैसी लगी। बहुत साल बाद मिले हैं, कोई कभी जाता है, अगर कोई कभी जाता है तो सब आपस में नहीं मिल पाते टाइम पर, लेकिन सुख दुख में तो एक साथ मिल ही जाते हैं। बुआ जी की लड़कियां और हम सब बहुत दिनों बाद एक साथ मिले थे घर में, अच्छा लग रहा था, जाकर मन लग रहा था। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो गाइस, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।